हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। लेसन नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा? पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि पाचन तंत्र क्या होता है, यानी पाचन तंत्र क्यों है। ठीक है। दूसरी बात, पाचन तंत्र की बात करने के बाद में हमने पाचन तंत्र की परिभाषा की बात की। फिर पाचन तंत्र में कितने अंग आते हैं और कितने ग्रंथि आती हैं, तो कितनी ग्रंथि आती है, कितने अंग आते हैं, इनके बारे में चर्चा की। तो मैंने आपको बताया कि भाई पाचन तंत्र में 7 तो अंग आवे और 3 क्या आवे? ग्रंथि आवे। आगे बात समझ में, 3 ग्रंथि आती हैं। अब फिर मैंने कुछ अंगों के बारे में भी जिक्र किया। तो पहला अंग हमने कौन सा पढ़ा? पहला अंग हमने मुख पढ़ा। मुख में हमने किसका जिक्र किया? मुख गुहा का जिक्र किया, जिसमें क्या होती है? जीभ होती है, दांत होते हैं ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा जबड़ों में दांत होते हैं। दांत हैं वो मसूड़ों में डटे हुए होते हैं। और हमने क्या बात की कि जीभ है वो फ्रेंगुलम लिंगुअल से जुड़ी हुई होती है आधार तल से। मुख में यह जिक्र किया। फिर हमने किसकी बात की? गर्शिका की बात की। ठीक है, गर्शिका। फिर गर्शिका की बात करने के बाद हमने ग्रास नली की बात की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा जो चौथा अंग है वो क्या है? आमाशय। तो थाने समझ में आ रहे होगे कि चौथा अंग कोई सो, अब आपका कोई सो पढ़ेगा ना बच्चों? आमाशय पढ़ेगा। आगे बात समझ में। अब यो डायग्राम है, स्क्रीन शॉट ले लो। मैं एक नहीं हो लूँ क्योंकि बढ़िया नोट सीखने खाता है। स्क्रीन शॉट मार लियो। ठीक है, मार लियो, मार लियो, स्क्रीन शॉट मार लियो। अब देखो आप स्टार्ट करा अपना टॉपिक पे स्टार्ट कर देंगे। तो करूं मैं थे तो कैमरा कौन को मैं तो कर दूं स्टार्ट। ठीक है, अब आमाशय। तो आमाशय का डायग्राम ये हमारा पाचन तंत्र है। ठीक है, पाचन तंत्र में ये है आमाशय। ये देखो, ये दिख रहा है ना आमाशय, जे आकार का। तो आमाशय की बात कर लेते हैं। तो आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय होता है। आहार नाल का मैंने कल जिक्र किया था कि आहार नाल क्या होती है, यानी पूरे मुख से लेकर गुद्दा या मलाशय तक के जितने भी अंग और ग्रंथियां मिलकर आहार नाल का निर्माण करती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर मैंने बताई थी। अब आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग, ये ग्रास नली या गर्शिका इससे यहाँ तक है, और इससे आगे का भाग ये क्या हो गया? आमाशय हो गया। आगे बात समझ में आगे ने? ठीक है, आमाशय क्या है? संरचना जे आकार की होती है। दूसरी बात पॉइंट क्या नोट करनी है आपको कि आमाशय की संरचना, या देखो जे आकार की बने, जे आकार की दिख रही हो, इतना तो समझदार हो ही होते, रोटी खाओ है ना। यह लचीला अंग है जिसमें 3 लीटर आहार एकत्रित हो सकता है। यानी आमाशय आपनो की एक लचीलो पेशी अंग है जिसमें कितना लीटर आहार एकत्रित हो सकता है? यानी 3 लीटर एक में आहार आपा इकट्ठो कर सका। ठीक है ना, इकट्ठो करने को नहीं खराब हो जाए वो सिस्टम थारो। ठीक है, आमाशय के 3 भाग होते हैं। अब भाई जी आमाशय का कितना भाग हुए? तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला है कार्डियक, जिसका दूसरा नाम क्या है? जठरागम, जठर निर्गमी भाग। और तीसरा है फंडिस भाग। अब मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूं। मैंने अलग से एक डायग्राम बनाया है आमाशय का। अब इसमें देखो, जो ये बायां भाग है ना, ये आमाशय है। आमाशय के ऊपर वाला बायां हो गया, जिसे कार्डियक या जठरागम भाग बोलते हैं। और निचला कौन सा हो गया? दायां हो गया, जिसको जठर निर्गमी भाग बोलते हैं। और ये फुलावट वाला भाग है ना, मोटा वाला भाग है, इनके बोला फंडिस भाग बोला। आगे बात समझ में? ये तो 3 भाग हो गया। अब दूसरी बात, आमाशय में 2 अवरोधनी या संकोचक पेशियां पाई जाती है। आमाशय में 2 अवरोधनियां भी पाई जाती हैं। अवरोधनी कौन कौन सी? देखो, एक तो या देखो मैं अठे नीली कलर पहनू, ये अवरोधनियां आए ग्रास नली का अवरोधनी। ठीक है, और दूसरी अवरोधनी अठे, इको के नाम है जठर निर्गमी अवरोधनी। इको नाम क्या है? जठर निर्गमी अवरोधनी। अब ग्रास नली का अवरोधनी क्या करती है? ये कहाँ होती है? इसके ऊपर क्या होती है? ये ग्रसनी होती है। ठीक है, गर्शिका या ग्रास नली होती है। इसके यहाँ पर गर्शिका या ग्रास नली और ये आमाशय, इन दोनों को अलग करने वाली अवरोधनी कौन सी होती है? ग्रास नली का अवरोधनी होती है। ठीक है, अब ये इसका काम क्या है? ग्रास नली का अवरोधनी को आपसे काम पूछ ले तो आपको क्या बताना है कि ये जो ग्रास नली का अवरोधनी है, ये आमाशय में क्या होता है? HCl अम्ल होता है। इसको ग्रास नली में नहीं जाने देती है, इसलिए अवरोधनी हो गई। अवरोध यानी रोकना। ठीक है, दूसरा यह है जठर निर्गमी अवरोधनी। यह क्या करती है? आमाशय से भोजन किसमें जाने देती है? छोटी आंत में जाने देती है।
ठीक है। तो छोटी आंत में भोजन को जाने में नियंत्रित कौन करती है? जठर निर्गमी अवरोधनी। तो ये हो गए किसके? अमाशय हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा आपको। अमाशय में क्या करते हैं? ज्याकार की होती है, इसके 3 अंग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ये मैंने लिख रखा है। कार्डियक जो बायां भाग है, दायां भाग जठर निर्गमी है, बीच वाला भाग फंडिस भाग है। इसमें 2 अवरोधनी होती है, ऊपर अवरोधनी ग्रास नलिका अवरोधनी होती है जो ग्रसिका और अमाशय के बीच का अवरोध उत्पन्न करती है, और नीचे वाली होती है वो छोटी आंत और उसका अमाशय के बीच में अवरोध उत्पन्न करने वाली को जठर निर्गमी अवरोधनी बोलते हैं। अब बात बताओ आई को नहीं समझ में आगे ने। अब आप अगला टॉपिक आपने कौन सा है? 5वां टॉपिक पढ़ाना। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा वो है छोटी आंत। छोटी आंत है। अब देखो छोटी आंत यो डायग्राम है, समझ लो डायग्राम, स्क्रीनशॉट लेना। बस इतना शानदार नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा मैं, इतने शानदार का कटे को मिलेगा, गारंटी लूं मैं। मेरा नोट्स की मैं गारंटी लूं, और टावरन एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। टेंशन ना, वीडियो ते पूरा देखियो, और ज्यादा से ज्यादा अपना भाई बहन शेयर कर दिया करो, जिससे कबान भी थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित हो जाए। अब देखो छोटी आंत बड़े वाले चित्र में आती है। तो देखो छोटी आंत का डायग्राम कहां से? यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे से निकल कर और ऐसे होकर ये बड़ी आंत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब करना क्या है आपको? ये अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है, यानी पाचन तंत्र का छोटी आंत क्या है? महत्वपूर्ण भाग है, और अमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। यानी अमाशय, ये अमाशय, ठीक है, मैंने अमाशय का जठर निर्गमी भाग बताया था, जठर निर्गमी अवरोधनी यहाँ से स्टार्ट होती है और कहां पर कंप्लीट होती है? ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत में प्रवेश करती है छोटी आंत। आगे बात समझ में, चित्र देख लो, यहाँ से स्टार्ट होती है अमाशय के जठर निर्गमी भाग से, और यहाँ से होती हुई है बड़ी आंत में प्रवेश करती है। बात क्लियर? अब इसकी औसत ऊंचाई की बात करा तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। किसकी? छोटी आंत की। ठीक है, ग्रहणी। अब छोटी आंत है ना, इसके 3 भाग होते हैं, सीधी सी बात। छोटी आंत है, ये ग्रहणी, स्टार्टिंग वाला भाग ग्रहणी बोलते हैं इसको, और जो बीच का मध्य का भाग उसको बोलते हैं अग्र शुद्रांत्र, और जो लास्ट का भाग है जो किसमें प्रवेश करता है? बड़ी आंत में प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं शुद्रांत्र। अब बात बताओ समझ में आई को नहीं? आगे ने अब मैं बारे में डिटेल में पढ़ लिया। ग्रहणी अमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है, यानी अमाशय से ये कनेक्ट हो रहा है ग्रहणी। ठीक है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग भी है और सबसे छोटा भाग भी है। ठीक है, और इसमें बात करें तो सर्वाधिक भोजन का पाचन ग्रहणी में होता है। यानी छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत में सर्वाधिक भोजन का पाचन होता है। यह बात दिमाग में फिट कर लियो, ठीक है ना, दिमाग में फिट कर लियो कि सबसे ज्यादा भोजन का पाचन किस में होता है? भैया छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब अग्र शुद्रांत्र ये छोटी आंत का मध्य भाग है। इसमें ग्रहणी से पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। यानी जो ग्रहणी हो गया, ग्रहणी से आगे मिड वाला भाग होता है, मध्य भाग, छोटी आंत का मध्य भाग होता है, इसको बोलते हैं अग्र शुद्रांत्र। और ये इस अग्र शुद्रांत्र का कार्य क्या है? जो ग्रहणी में नहीं पचता है उसको ये पचाता है। ठीक है, अगला तीसरा भाग कौन सा है? शुद्रांत्र। ये छोटी आंत का अंतिम, ये शुद्रांत्र देखो, ये छोटी यहाँ है, ये छोटी आंत का यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ तक, छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है, जो बड़ी आंत में खुलता है। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है? इसका कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या करता है कि जो अगर शुद्रांत्र में पाचकों का पाचन का अवशोषण नहीं होता है, वो कहां पर अवशोषण होता है? शुद्रांत्र में होता है। ठीक है, यानी अगर शुद्रांत्र में जो भोजन अपचित हो जाता है वो किस में पचता है? वो शुद्रांत्र में पचता है। अब बात बताओ क्लियर है कि नहीं? अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो हमारा छठा टॉपिक कौन सा है? अगला बड़ी आंत। छोटी आंत पढ़ लिया। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, ग्रहणी, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। अब बड़ी आंत पढ़ेंगे। तो बड़ी आंत आप पहले डायग्राम में देखो, बड़ी आंत कहाँ है? देखो ये बड़ी आंत है, ऐसे घूमकर ये बड़ी आंत का भाग है, सारे ऐसे घूमकर चारों में है ना, बाउंड्री बना रही है ना, बाउंड्री बना रही है ना, या बड़ी आंत है। आगे बात समझ में। अब देखो कर्णों के बड़ी आंत के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लें। शुद्रांत्र आगे बड़ी आंत से जुड़ता है, यानी छोटी आंत मैंने बताया था, यहाँ छोटी आंत जुड़ती है किसमें? बड़ी आंत में जुड़ती है। ठीक है, बड़ी आंत में कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं।
और भाई बड़ी आंत में कोई विशेष जीवाणु पाए जाए, कोई बागो नाम कोई मास्टर थाने बताए होगे थारी क्लास में, अगर ना बताए तो मैं बताती हूँ। हमारी बड़ी आंत में एस्चेरियाई कोलाई जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। एस्चेरियाई कोलाई जीवाणु पाया जाता है जो हानिकारक नहीं होता है, वो भोजन का पाचन करता है। कौन सी विधि द्वारा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। फर्मेंटेशन विधि द्वारा क्या करता है? हमारे शरीर में पाचन करता है भोजन का, ठीक है। जो शेष अपचित भोजन को, ठीक है, अरे किण्वन कर दिया भाई, ये किण्वन है, ठीक है। किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। कार्य में बड़ी आंत के कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। आई की बात समझ में, यानी सीधी सी बात याद रखियो, जो बड़ी आंत है इसमें 90% किसका पाचन होता है बच्चों? जल का पाचन होता है। यानी लगभग पाचन तो छोटी आंत में हो जाता है भोजन का, जो बचता है जल बचता है, लगभग जल और कुछ भोजन बचता है जिनका पाचन बड़ी आंत में हो जाता है। और बड़ी आंत क्या करती है? जो अपचित भोजन होता है उसको मल द्वार में उत्सर्जित कर देती है। आगे की बात समझ में, यो है कार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत को फिर 3 भागों में बांटा गया है। देखो, पहला भाग है अंधनाल, ठीक है। अंधनाल डायग्राम की तरफ आओ। देखो, यो अठा प्रेसिसिका ना, प्रेसिसिका यूं आगे यो कोणो मुड़ रही है ना, अठा सी आप गोलाई आ रही है, ये गोलाई नहीं के बोला अंधनाल बोला। और ये गोलाई से आगे चल के क्या आ है, एक अपने प्रेसिसिका आ गया है, ठीक है। या इससे आगे चल के प्रेसिसिका जो अवशेष भाग है, ठीक है। अब दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? वर्दांत्र, यानी जो बड़ी आंत है उसका दूसरा भाग कौन सा है? वर्दांत्र। और वर्दांत्र के कितने भाग हैं? वर्दांत्र हैं, और वर्दांत्र की बात करूं मैं तो इसके 4 भाग हैं। अनुप्रस्थ वर्दांत्र, आरोही वर्दांत्र, अवरोही वर्दांत्र और सिग्माकार वर्दांत्र, ठीक है। ये अंधनाल है ना, ठीक है ना, अंधनाल ये चौथा भाग है भैया। आगे बात समझ में, ये वर्दांत्र के 4 भाग। अब भैया सीधी सी इन्हें देख लियो, बोर्ड की तरफ मत समझाओ लाग रही हूं, देख लियो फिर का गुरुजी मान समझ में को नहीं कमेंट करता फिर होगा। अब इन्हें देख लियो, यो जो पड़ियो भाग है ना, सीधो एकदम रोड बन रही है ना, जिट्टी रोड, ये रोड ने के बोला? अनुप्रस्थ बोला। और यार रोड पर चढ़ेगी ना यार, सड़क यहाँ ऊपर हो रही है ना, ऊपर चलेगा, इन बोला आपा के बोला आरोही। आरोही यानी बढ़ते क्रम, बढ़ना, बढ़ते, ठीक है। तो ये बढ़ रही इसलिए आरोही वर्दांत्र हो गया, ये पड़ी इसलिए अनुप्रस्थ वर्दांत्र हो गया, नीचे आई इसलिए इसे अवरोही वर्दांत्र हो गया, ठीक है। और यह 88 अवरोही वर्दांत्र हटों के करिए गोलाई ले रही है, और ये गोलाई ने के बोला सिग्मा बना रही है, सिग्मा कार बन रही है, तो इन्हें सिग्मा कार वर्दांत्र बोला। ये 4 प्रकार आगे की बात समझ में आ रही, ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर सिग्मा कार का आगे क्या दिया है? मलाशय आ जाए, क्या दिया है? मलाशय आ जाए। तो मलाशय का अंतिम भाग की बात करें तो गुद्दा नाल होता है, ठीक है। और गुद्दा नाल हमारा जो पाचन तंत्र का अंतिम भाग क्या होता है? मलद्वार होता है। लास्ट कौन सा है भैया? मलद्वार है। देख लो, लिख रखा कि चीज टेंशन ना करो, बढ़िया नोट्स एक चीज समझाओ ला रहे हो थान और समझ में आ रही है ना, तो यार लाइक जरूर करना बच्चों, लाइक करना, जिससे क्या मेरे हौसला ने कॉन्फिडेंस हो जाए है ना। एक बड़ी की एक बढ़िया, जितने ही मेरे हौसले थे बड़ा होगा थान जितने ही बढ़िया कंटेंट, इतनी ही शानदार चीजें थाने में अरे यूट्यूब चैनल 20 इंस्टीट्यूट पर थाने प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब देखो मलद्वार है वो हमारे शरीर का क्या है? पाचन तंत्र का क्या है? अंतिम भाग है। और गुद्दा नाल मलद्वार में खुलती है, तो गुद्दा नाल है, गुद्दा नाल किसका है? वो मलाशय का भाग है, ठीक है। यहाँ पर अंधनाल हो गया, वर्दांत्र के 4 भाग हो गए, आरोही, अवरोही, अनुप्रस्थ, सिग्माकार। मलाशय, मलाशय के अंतिम भाग को गुद्दा नाल कहते हैं, और गुद्दा नाल मलद्वार के रास्ते बाहर खुलता है। गुद्दा नाल, ठीक है, जिससे क्या होता है? हमारा अपशिष्ट भोजन होता है ना, सुबह शाम आप जाते हो ना टॉयलेट, वो गुद्दा नाल के माध्यम से ही बाहर आता है अपशिष्ट भोजन, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो, ठीक है, जो पचता नहीं है, जो शरीर में पचता नहीं है वो अपशिष्ट होते हैं। अपशिष्ट होता है तो गुद्दा नाल द्वारा, मलद्वार द्वारा बाहर आ जाते हैं,
ठीक है, अब आते कैसे हैं वो देखो। गुदानाल में क्या होती हैं, दो पेशियां होती हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, श्रवणीय पेशियां बोलते हैं, जिनको अंत और बहिस्रावी श्रवणीय पेशियां बोलते हैं। और ये श्रवणीय पेशियां क्या करती है, वो अपशिष्ट पदार्थों को संकुचित करती है। मैंने कल बताया था कर्माकुंचन, है ना, कर्माकुंचन, जैसे अजगर किसी व्यक्ति को निकलता है तो ऐसे आगे आगे वो स्टार्टिंग से निकलता जाता है, वैसे ही अपशिष्ट पदार्थ है वो कर्माकुंचन गति द्वारा कहाँ, मल द्वार द्वारा हमारे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो यो बात बताओ थे पाचन तंत्र का सातु अंग समझ में आया कि को नहीं आया। यही है सिस्टम, ये था, ये डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम फिर से समझाती हूँ। ऊपर आप बात करेंगे, ग्रंथिया की बात करेंगे, अपना सातु अंग है वो कंप्लीट हो गया। अब आप पढ़ेंगे कि ग्रंथियां पढ़ेंगे। ग्रंथियां 3 हैं, लाल ग्रंथियां जो हमारे मुख में होती हैं, ठीक है, यकृत ग्रंथि जो ये रही यकृत ग्रंथि, ये रही यकृत ग्रंथि, या यकृत ग्रंथि है, और यह अपनी अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय यकृत और लार है। तो ये तीनों ग्रंथियां एक बार आप डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन ना करो, अगला वीडियो में आप वो पढ़ेंगे ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना था। और मैं बता दूं, यह गर्शिका है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, ये यकृत है, यकृत में ये पित्ताशय है मछली, ठीक है। और यह छोटी आंत है, छोटी आंत का है, ये 3 भाग है, ग्रहणी अगर शुद्धांत है, शुद्धांत का यहाँ पर जिक्र कर लिया बात। और यह बड़ी आंत है, बड़ी आंत में 3 भाग है, एक तो अंधनाल, दूसरा है वर्धांतर, वर्धांतर के 4 प्रकार है, अनुप्रस्थ, आरोही, अवरोही और सिग्माकार, ठीक है। फिर मलाशय भी किसका भाग है, मलाशय भी किसका भाग है, मलाशय भी है वो बड़ी आंत का भाग है, जो जिसका मलाशय का अंतिम भाग क्या होता है, गुदानाल, और गुदानाल में 2 श्रवणीय पेशियां पाई जाती है, जिनसे अपशिष्ट भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट भोजन वो बाहर निकलता है गुदा द्वारा, ठीक है। और अंतिम भाग पाचन तंत्र का कौन सा है, मल द्वार, जिसके द्वारा ये त्याग दिए जाते हैं। अब बात बताओ थारे समझ में आई को नहीं, टेंशन ना लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपने 2021 में थी, परीक्षा देगा तो बिग माथान मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया था, तैयार नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे है तो आपने राजस्थानी भाई बनो, ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैला दो, और आप बढ़िया ज्ञान अर्जित कराना। धन्यवाद।